हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के सोल्टेक। आई एम तामिक इक्कानी। और पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसको किस तरह से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसको किस तरह से डेसिमल में नंबर कन्वर्ट करते हैं। और आज हम देखेंगे कि ये जो ऑक्टल नंबर होता है वो किस तरह का होता है, उसका क्या यूज होता है, और उसको हम बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने पिछले दो वीडियो नहीं देखे तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ऑक्टल नंबर होता है वो होता क्या है। तो ऑक्टल नंबर होता है वो जो नंबर होता है उसका बेस होता है 8। जैसे कि जो बाइनरी नंबर होता है उसका बेस होता है 2, डेसिमल नंबर का होता है 10 बेस, उसी तरह से ऑक्टल नंबर का बेस होता है 8। तो अब जब हमें पता चला कि बाइनरी नंबर है वही हम कंप्यूटर के लिए यूज कर सकते हैं, डेसिमल नंबर वो यूज नहीं होता है, तो फिर ये ऑक्टल नंबर यूज कहाँ पे होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि जो कंप्यूटर है उसमें कई सारे सिंबल्स आते हैं। जो सिंबल्स आते हैं उसकी बाइनरी लैंग्वेज बहुत ही लंबी होती है, तो उसको अगर हम याद करने जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही टेडियस वर्क होगा, यानी कि हम एक साथ वो याद नहीं कर पाएंगे। और सिंबल्स हम कॉमन और डेली लाइफ में भी बहुत सारे यूज करते हैं, तो अगर हम उसकी बाइनरी लैंग्वेज याद रखने गए तो वो हमारे लिए बहुत ही टीडियस वर्क हो जाएगा और वो हम याद भी नहीं कर पाएंगे। तो जो डेसिमल नंबर है और बाइनरी नंबर है, इन दोनों के बीच का जो एक रास्ता होता है, यानी कि जो बीच का एक वे होता है जो हमें सिंबल यूज करने के लिए हेल्पफुल हो, तो उसके लिए ऑक्टल नंबर यूज होता है जिसका बेस होता है 8। तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से होती है, इसमें किस किस नंबर आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो जो ऑक्टल नंबर है उसमें 0 से लेके R-1 तक के नंबर्स आते हैं, जहाँ पे जो ये R है वो नंबर की बेस है, यानी कि 8 है। तो 8-1 और यहाँ पे 0, तो 0 से 7 तक के नंबर ही ऑक्टल में आते हैं। तो उसको जो कैलकुलेशन होती है वो किस हिसाब से होती है, यानी कि इसमें 0 से लेके 7 तक के नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जो ऑक्टल नंबर होता है उसमें 7 तक ही नंबर्स आते हैं, यानी कि अगर यहाँ से हम डेसिमल नंबर स्टार्ट करें तो 0 इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 1, और इसी तरह से 7 तक ये चला जाएगा, 7 इज इक्वल टू 7। लेकिन 7 के बाद जब 8 आएगा, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 8 आएगा, तो उसमें वो यहाँ पर 1 0 आएगा, यानी कि 1 0 जो ऑक्टल का होता है, यानी कि 1 0 और बेस 8, तो वो हमारा डेसिमल का होगा 8। और इसी तरह से बाइनरी में भी हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं कि ऑक्टल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जो वैल्यू होती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक टेबल के थ्रू हम कर सकते हैं। तो टेबल किस तरह से होता है, क्रिएट करते हैं, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले की जो ऑक्टल की बेस 8 होती है वो एक इक्विवेलेंट होती है 2�3 ऑफ बाइनरी, यानी कि बाइनरी के जो 2�3 है उससे कम तक में ही एक वैल्यू आ जाती है ऑक्टल की। तो जो हमारा टेबल होगा वो इस तरह से होगा कि जो 2�3 है उससे कम में, यानी कि 2�0, 2�1 और 2�2, यहाँ तक कि हमें जो ऑक्टल की वैल्यू है वो यूज करनी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर 0 है तो इसमें से हमें कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। ये इसका जो काउंटिंग होगा, यानी कि जो पावर है उसका काउंटिंग हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था, फिर भी हम यहाँ पर कर देते हैं कि इसका 2�0, यानी कि हमारे पास होगा 1, 2�1 यानी कि 2, और 2�2 यानी कि 4। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते जाएंगे कि जो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इन सब की क्या वैल्यूज आएगी वो हम यहाँ पे काउंटिंग करते जाएंगे। तो 0 है तो ये हमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे नहीं चाहिए, तो ये 0 आएगा। 1 है तो यहाँ पर 1, बाकी में 0, 2 है तो यहाँ पर 1, बाकी में 0। इसी तरह से अगर 7 आ गया तो 4 + 2 यानी कि 6 और +1 यानी कि 7। तो जब भी हम
ऑक्टल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें जो ऑक्टल नंबर है उसको सेपरेटली ही यूज करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है 64, तो हमें जो पहले 6 है उसकी बाइनरी लिखनी है, फिर हमें 4 की बाइनरी लिखनी है। ये है हमारा 8 के बेस पर यानी कि ऑक्टल नंबर। तो जो 6 है वो हम किस तरह से बाइनरी में लिखेंगे, तो 4 + 2 यानी कि 1 1 0 और फिर 4 की वैल्यू यानी कि 1 0 0। तो ये जो पूरी हुई 1 1 0 1 0 0, ये है ऑक्टल वैल्यू। लेकिन ये एग्जांपल देख के हमें लगेगा कि अगर इसी तरह से बाइनरी यूज करनी है तो फिर ऑक्टल नंबर का यूज क्या। तो जैसे मैंने अभी बताया था कि कई सारे ऐसे सिंबल्स है जिसकी बाइनरी बहुत ही लंबी आती है। फॉर एग्जांपल कि 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1, तो ये बहुत बड़ी बाइनरी है। तो इसकी जो डेसिमल नंबर है या फिर इसको जो हमें यूज करना है कि ये कौन से सिंबल की वैल्यू है, तो ये हमारे लिए बहुत ही टफ काम होगा। तो अगर इसकी ऑक्टल वैल्यू देखें तो इसकी ऑक्टल वैल्यू आ जाएगी समथिंग लाइक 255 एंड 25, ऐसी कुछ वैल्यू इसके आसपास ही हो सकती है। तो हम जो बाइनरी है उसमें से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम आगे के वीडियो में देख लेंगे। लेकिन अभी इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो अगर ये बाइनरी को हम नॉर्मली इस तरह से नंबर में याद रखें तो ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन अगर इतनी बड़ी बाइनरी नंबर हमें याद रखनी आई तो हम वो सिंबल कभी यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो ये ऑक्टल नंबर है वो मोस्टली सिंबल्स होते हैं, उसको डेसिमल और बाइनरी दोनों नंबर में हमें याद रहे उस तरह से कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है और उसका बेस होता है 8। और जो जब हम ऑक्टल नंबर होता है कोई भी नंबर हो, ये 4 5 हो या कोई भी 3 5 4 हो, तो जब हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमें एक एक नंबर सेपरेटली यूज करना है। जैसे कि सबसे पहले 4 की बाइनरी लिखनी है जो कि 1 0 0, फिर 5 की लिखनी है जो कि 1 0 1, फिर 3 की लिखनी है यानी कि 0 1 1। तो ये जो पूरी हुई वो ये 3 5 4 का जो ऑक्टल नंबर है उसकी बाइनरी कन्वर्ट हुई। और ये जो मैं बाइनरी लिखता जा रहा था 3 नंबर की, वो मैं कहाँ से देख रहा था, यहाँ से काउंटिंग कर रहा था। जैसे कि 4 है तो यहाँ पर 1, बाकी में 0 0, तो ये जो मैंने लिखा था वो वाला था। फिर मैंने ये 5 का लिखा, उसी तरह से मैंने ये 3 का भी लिख दिया। तो बस इसी तरह से आपको ऑक्टल नंबर होगा उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो एक्सरसाइज के लिए कोई भी नंबर ले सकते हो, आप खुद से भी कोई भी नंबर ट्राई कर सकते हो और उसकी बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो। और शायद तक आपको ये नंबर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो कि किस तरह से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। और अगर कोई आपको डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में भी हमें पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में भी हमें डीएम कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये था ऑक्टल नंबर जिसका बेस 8 है और वो बाइनरी का क्यूब है। यानी कि अगर हमें कोई भी नंबर यूज करना है तो हमें बाइनरी के क्यूब के जो लेस देन होता है उसी वैल्यू का यूज करना है, जैसे कि 2 1 और 0। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो बाइनरी नंबर होता है उसको हम ऑक्टल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।